हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ट्रायंगल शॉल, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये ट्रायंगल शॉल देखिए कितना प्यारा लग रहा है और मैंने इसे मल्टी कलर वूल से बनाया है ताकि ये हर तरह की ड्रेसेस साड़ी के साथ जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ठीक है, आपने सब्सक्राइब कर लिया। अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाकर 4 चेन बनाएंगे और जो हमारी फर्स्ट चेन होगी उसमें हम लूप डालकर एक नॉट बना लेंगे, यानी एक लूप बना लेंगे जिसमें कि एक होल होगा और फिर उसमें हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने में हम सबसे पहले उसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा लेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम उसमें चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया हो गया, उसके बाद हम चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होगा। उसके बाद हम इसमें 2 डबल क्रोशिया, यानी कि हमें टोटल 3 करने हैं। एक हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जो चेन थी वो एक डबल क्रोशिया हो गई और 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, तो टोटल हो गए 3। तो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये हर राउंड में हमें स्टार्टिंग में और एंड में बनाने होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर ये हम फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, अभी हम दूसरा डबल क्रोशिया बना रहे हैं, एक और 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, हर बार हमारा जो राउंड स्टार्ट होगा और एंड होगा वहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। तो ये था हमारा फर्स्ट राउंड रो, और ये रो कंप्लीट होने में ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। तो यहाँ से शुरू होगी हमारी रो 2। इसमें भी हम पहले 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये हमारे कॉर्नर बन गया। अब हम बीच के लिए बनाएंगे। बीच में बनाने के लिए हम यहाँ पर बनाएंगे 3 चेन, 2 3 3 चेन बनाकर हम यहाँ पर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर यहाँ पर हमारा एंड होगा राउंड। तो एंड होने पर राउंड के हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा हर बार। मैंने जो आपको रिटर्न में दिया हुआ है उसमें मैंने आपको ये कॉर्नर्स नहीं बताए हैं। ये आपको हमेशा हर बार ध्यान रखना है कि आपका रो कोई भी शुरू होगी वो 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया से होगी, और उसके बाद आपको 2 चेन ज़रूर बनानी है। ये हो गया हमारा ये राउंड कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे 3 चेन। 3 चेन बनाकर ही हम अपने वर्क को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे
3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो स्टार्टिंग और एंड दोनों में हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और जो बीच का पैटर्न है वो हमारा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो पहली यूनिट है वो हमारी शुरू हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये यूनिट है, यूनिट ये फिर बढ़ती जाएंगी। तो ये बेस यूनिट है जो हमें ध्यान रखनी है बनाते हुए, और जो सेकेंडरी पैटर्न है वो अपने आप उभर कर आएगा। तो यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे करा। उसके बाद 3 चेन हम स्टार्टिंग में करेंगे ही करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम डबल क्रोशे करेंगे। तो पहले 2 डबल क्रोशे हमने करे, वो तो हम चेन स्पेस में बनाएंगे। और उसके बाद जो ये डबल क्रोशे है, जो 2 डबल क्रोशे थे प्रीवियस राउंड के, पहले वाले राउंड के, उनमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे हम चेन स्पेस में बनाएंगे। तो टोटल हमारे 6 डबल क्रोशे यहाँ पर हो गए। और फिर हम बनाएंगे 3 चेन। ये देखिए अब हो गए हमारे ये 6 डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे 3 चेन। और फिर वही रो के एंड हो रहा है हमारे राउंड का, सॉरी रो का। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। देखिए नेक्स्ट राउंड हमारा स्टार्ट हो गया। अब हम फिर यहाँ पे 2 चेन बना ली हमने। अब हम यहाँ पर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद हमारे 6 डबल क्रोशे थे पहले वाले राउंड के, पहले वाले रो के, उस पे भी हम डबल क्रोशे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 हमने पहले बनाए, 6 ये वाले हो गए जिनके ऊपर हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बना रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर टोटल हमने बनाए 10 डबल क्रोशे। 10 डबल क्रोशे का ये एक गैदर बनाया। देखिए इंक्रीज हो रहे फंदे, पहले 2 थे, फिर 6 हो गए, फिर 10 हो गए। तो ये एक ट्रायंगल सा आपको फील होगा कि एक ट्रायंगल हमने बनाया है। और उसके बाद फिर हम 3 चेन एंड जो करेंगे हम 3 चेन, और फिर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट रो है ये रो नंबर 5। अब इसमें पहले वही हमें 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। ये तो स्टार्टिंग में हमें करने ही करने हैं, और एंड में रो राउंड रो के एंड में हमें करनी ही करनी है। अब इसके बाद यहाँ पर फिर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और 4 डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे कितने हम बना रहे हैं? 6 डबल क्रोशे बना रहे हैं। 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे, हो गई डबल क्रोशे। फिर हमारी 1 2 चेन और फिर 6 डबल क्रोशे। अब 6 कैसे होंगे? 4 तो हमारे डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बन जाएंगे और 2 हम चेन स्पेस में बनाएंगे। तो इस तरह से ये टोटल 6 डबल क्रोशे हो जाएंगे। जब ये 6 डबल क्रोशे होने के बाद अब हम चेन स्पेस में 2 बना लेते हैं। तो ये टोटल 6 हो जाएगा। चेन स्पेस में हर बार हमें 2 डबल क्रोशे ही बढ़ाने हैं। ये चीज़ भी हमारी, जब भी चेन स्पेस आएगी और हमें डबल क्रोशे बनाने होंगे तो हमेशा हम 2 ही बनाएंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ पर
3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमें स्टार्टिंग और एंड दोनों में बनाना है। इसके बाद हम 3 चेन बनाकर अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए अब ये ऐसा लग रहा है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट 1 यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड यूनिट इसकी स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड यूनिट स्टार्ट करने में जो ये बीच में चेन स्पेस है, यहाँ पर हमारा सेकेंडरी पैटर्न बनना शुरू होगा। तो रो 7 देखिए। अब रो 7 में हम कैसे करेंगे, हमने 3 चेन करके अपने वर्क को टर्न करा और फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हमने बनाई 2 चेन स्पेस और अब हम यहाँ पर अपना सेकेंडरी पैटर्न बनाएंगे। अब देखिए सेकेंडरी पैटर्न कितना सुंदर लगेगा, इतना प्यारा सा फ्लावर बन के आएगा। तो उसके लिए अब हमें बनानी है यहाँ पर सबसे पहले 2 डबल क्रोशे, चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे। तो ये 2 डबल क्रोशे हमारे बन गए। 2 डबल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन और उसके बाद ये जो बीच में चेन स्पेस है इसमें हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और यहाँ एंड पर 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। उसके बाद हमारी ये होगी चेन स्पेस जो हमारी बनती है हर बार वो ही बनेगी और हमारे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो ये इस तरह से अब हमने क्या करा है, जो चेन स्पेस वाला है वहाँ पर हमारा सेकेंडरी पैटर्न बनेगा और जो 2 डबल क्रोशे हमने बनाई है वहाँ पर हमारी ये सेकेंड यूनिट बननी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बढ़ना शुरू होगा। देखिए अब इस रो के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम टर्न करके फिर आगे बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे वही 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, इसके बाद चेन स्पेस बनाएंगे हम और फिर 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे जो प्रीवियस राउंड के रो के हैं उसमें 2 डबल क्रोशे बन जाएंगे और 2 डबल क्रोशे फिर चेन स्पेस में बनेंगे। तो टोटल 6 डबल क्रोशे यहाँ पर बनेंगे। तो 6 डबल क्रोशे बनने के बाद फिर हमारी आएगी 5 चेन स्पेस। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 3 सिंगल क्रोशे हम इसके ऊपर बनाएंगे, मतलब सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो 3 सिंगल क्रोशे, उनके ऊपर 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर एक सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम अपनी 5 चेन बनाएंगे 4 5 और उसके बाद फिर चेन स्पेस में 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे और फिर 2 डबल क्रोशे और तो टोटल हो गए 6, 2 2 2 हो गए 6 डबल क्रोशे। और उसके बाद फिर हमारी चेन स्पेस और हमारा ये वाला भी रो कंप्लीट। बहुत इजी पैटर्न है। हो सकता है आपको मेरे बताने से या देखने से थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन एक बार आप बनाना शुरू करेंगे ना, आप भी कहेंगे वाकई में बहुत इजी पैटर्न है। आपको कुछ भी ज़्यादा चीज़ें ध्यान नहीं रखनी है। एक यूनिट आपकी तैयार हो जाती है तो बस फिर आप समझिए कि आपकी पूरी शॉल आपको समझ में भी आ जाएगी और बनती चली जाएगी। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है।
आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को, फंदों को, कभी डबल क्रोशे, कभी ये, कभी आगे लेना है, कभी पीछे, कुछ नहीं है। सिंपल एक रो में चलता चला जाएगा, बस ऐसा डिज़ाइन है। और बहुत ही प्यारा जो इसका सेकेंडरी पैटर्न है, जो ये फ्लावर बन के निकलेंगे चेन के, वो तो बहुत ही प्यारे हैं। आपने अभी देखा भी होगा। और मैं आपको फिर क्लोजअप फिर दिखाऊंगी इसका कि ये जो चेन से जो हमारा फ्लावर बन के निकल रहा है वो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और कुछ हमने कलर ऐसे लिए हैं कि ये हमारे हर तरह की ड्रेस, टी शर्ट्स और शॉल, साड़ीज़ के साथ, सूट के साथ, सबके साथ ये मैच करेगी और सुंदर लगेगी बहुत। तो आप भी अपनी वूल उठाइए और तैयार करिए प्यारा सा शॉल। सीज़न भी तो शुरू हो रहा है ना, तो हमें तो तैयारी करनी ही है। चलिए, अब ये हमने फिर डबल क्रोशे बनाए थे। अब यहाँ पर हमने ये 5 चेन बनाकर सिंगल क्रोशे बनाया है। अब फिर 5 चेन बनाएंगे और हम आगे बनाएंगे। आगे हमें कैसे बनाना, देखिए पहले 5 चेन, उसके बाद ये चेन स्पेस पे हमारे 2 डबल क्रोशे, यानी कि वही 10 करने हैं हमें टोटल। तो 2 हमने चेन स्पेस में पहले ले लिए, फिर 6 डबल क्रोशे के ऊपर 6 डबल क्रोशे बनाए और फिर 2 हमने चेन स्पेस में और ले लिए। तो 2 + 6 + 2 10 डबल क्रोशे हो गए। और ये 10 डबल क्रोशे होने के बाद ऑलमोस्ट हमारा ये वाला रो भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बस कंप्लीशन के टाइम पे हमारे 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे बनेंगे। देखिए फ्लावर आपको दिख रहा है ना कितना प्यारा। अब हमने यहाँ पर फिर 2 चेन बनानी है और यहाँ पर डबल क्रोशे बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, 2 डबल क्रोशे तो हमने एक्स्ट्रा बनाए चेन स्पेस में, 4 हम यहाँ पर बनाएंगे, यानी डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे हम। उसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन। 2 चेन हम किस लिए बना रहे हैं, हमारे नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने से। तो यहाँ पर इस रो में हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट यूनिट बननी शुरू हो जाएगी। तो हमने ये जो 2 चेन बनाई है ना, ये हमारी नेक्स्ट यूनिट की स्टार्टिंग हो रही है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन चलता जाएगा। उसके बाद 2 चेन हो गई, फिर हमने 4 डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाए और 2 डबल क्रोशे हमने चेन स्पेस में बनाए। ये देखिए, अब ये आ गया फ्लावर। फ्लावर को एंड करने में हम 2 चेन लेंगे और फिर दूसरे साइड के चेन स्पेस में, देखिए ये यूनिट कंप्लीट हो गई। अब ये दूसरी साइड के चेन स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे के ऊपर 4 डबल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, एक डबल क्रोशे रह गया, ये बनाकर फिर हम बनाएंगे 2 चेन 1 2 और फिर 2 स्किप करेंगे यहाँ पे। और जो बाद के 4 डबल क्रोशे बचे हैं, हम वो 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, मतलब डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट में जो चेन स्पेस है उसमें हम 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 6 डबल क्रोशे। तो ये जो 10 डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर 6 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन और फिर 6 डबल क्रोशे, इस तरह से बनेगा। फिर हमारे ये चेन बनेंगे और फिर एंड करेंगे हम इस रो का भी, वो है 3 डबल क्रोशे 1 चेन 3 डबल क्रोशे। और जब हम टर्न करते हैं तो हम 3 चेन बनाकर अपने वर्क को टर्न करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक पैटर्न बना लिया, अपना एक यूनिट बना ली, उसके ऊपर हमने फिर 2 यूनिट और बनाई। तो 2 यूनिट के बीच में क्या बना, एक फ्लावर बना। तो एक यूनिट और एक फ्लावर का टोटल आप कह सकते हैं कि एक पूरा सेट बन रहा है।
तो जब भी एक पहले डबल क्रोशिया का डिज़ाइन बनेगा उसके ऊपर एक चेन का फ्लावर बनेगा। तो इस तरह से ये पैटर्न चलेगा। तो पहले 1 डबल क्रोशिया डिज़ाइन है, फिर 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, फिर 3, फिर 4, मतलब हर 4 और रोज़ के बाद एक पैटर्न शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे ये डबल क्रोशिया का डिज़ाइन हो गया, उसके ऊपर ये चेन का फ्लावर बन गया। अब यहाँ पर देखिए, फिर स्टार्टिंग पे हमारे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेंगे 2, और यहाँ पर हमारे अब 5 चेन बनेंगे। यहाँ पर हमारे समझिए कि एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई थी। अब दूसरे की आधी यूनिट बनी, तो आधा उस पर चेन का डिज़ाइन बनेगा। तो 5 चेन बनने के बाद जो ये बीच में चेन स्पेस में आ रही है, यहाँ पर हमारे 3 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 1 2 3। इसके बाद फिर बनेगा 5 चेन। अब यहाँ पे जो चेन वाले फ्लावर के ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनेंगे, जैसे यहाँ बने हैं। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशे हमारे बने, फिर 5 चेन, 5 चेन, और फिर 3 सिंगल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, 5 चेन और 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाएगा। चलिए, अब बनाया हमने 5 चेन, 3 सिंगल क्रोशे, 2 3, फिर 5 चेन और 2 डबल क्रोशे। तो जहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे हो रहे हैं ना, वहाँ पर हमारी नेक्स्ट यूनिट शुरू होगी, और जहाँ पर सिंगल क्रोशे है वहाँ पर हमारा फ्लावर वाला डिज़ाइन या चेन वाला डिज़ाइन हमारा स्टार्ट होगा। इस तरह से ये पैटर्न चलते जाएंगे, करते 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 ये हमने कर लिए यहाँ पर, और इंक्रीज करने शुरू हुए। देखिए यहाँ पे 6 हो गए, 6, 2 चेन स्पेस में, फिर 2 बीच के, फिर चेन स्पेस, फिर यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पर हम 2 इंक्रीज करेंगे डबल क्रोशे, 6 ये हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे और एंड करेंगे, फिर इस तरह से इंक्रीज करेंगे 2, और फिर 6 ये, फिर ये 2 यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, 10 हो जाएंगे, और फिर ये राउंड। इस तरह से ये राउंड चलता चला जाए, और जब ये इस तरह से हम बनाते जाएंगे, हमें जितनी लेंथ रखनी है, रिक्वायर्ड लेंथ हमारी जितनी है उतनी हम रखेंगे इसे। अब ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। मैं एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए, ये फ्लावर दिख रहा है, उसके बाद ये 2 और यूनिट है, ये 2 और फ्लावर है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद फिर ये यहाँ पर एक फ्लावर बन जाएगा, एक यहाँ पर बनेगा फ्लावर, और एक यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये इंक्रीज होगी, यहाँ पे 3 फ्लावर हो जाएंगे। इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे, आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते हमें जितनी लेंथ रखनी है हम उतनी लेंथ रखेंगे, और हम इसे तैयार करेंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है पहन के। आप इसे कई तरीके से पहन सकते हैं, और इसके डिज़ाइन देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं इस फ्लावर। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।